अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज हमारा टॉपिक है कि क्या ये सियासी जमातें जितने भी हैं, क्या इनसे हमें कोई खैर मिल सकती है? ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, आप सुनिए। और इस पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आया इन सियासी जमातों ने सवाए अपनी तिजोरियां भरने के और बैंक बैलेंस बढ़ाने के, अपनी औलादों को बाहर शिफ्ट करने के, कुछ भी नहीं किया। हाँ, किया तो बंगले और मजीद बना लिए। हाँ जी, ये किया। तो आए चल देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लाया। चेक इट आउट। ठीक है जनाब, अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या इन सियासी जमातों से हमें कोई खैर की उम्मीद है, तो इसका जवाब तो यस और नो में कहें तो मैं ये दूंगा नो, नेवर। क्योंकि इन पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूंगी, ये जो सियासी जमातें हैं ये कोई सियासी जमातें नहीं हैं। ठीक है, ये कोई भी पॉलिटिकल जमातें नहीं हैं। ये सिर्फ अपने एक मकासद को लेके आती हैं और मकासद से ही चलती हैं। इनका मकासद सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरना होता है। और ये मैं किस तरह से कह रहा हूँ, आपके सबूत 75 साल की तारीख है जनाब आला। आप देख लें, जिस किसी को भी खासकर स्पेशली 70 और 80 की दहाई से आप स्पेशली देख लें, तो आप देखेंगे कि इस मुल्क में सवाए करप्शन के, हमें लूटने के, और जो अच्छे इदारे थे, स्टील मिल पीआई और जितने दूसरे इदारे थे, उनको भी तबाह बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया। और जो प्रोजेक्ट लगाए भी गए उस मोटरवे जैसे, उससे भी हम उल्टा और मकरूज हो गए। हम जाते आते मोटरवे में बड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन आपको पता है कि हम कितने मकरूज हुए। जो बाहर के IMF और वर्ल्ड बैंक होते हैं वो कर्जा देते हैं। आप ये सारी चीजें, एयरपोर्ट, मोटरवेज, ये कर्जों पे बनाते हैं जी। आप किसी भी इकोनॉमिकल जो बंदा होता है, पढ़ा लिखा PhD डॉक्टर, उससे पूछ ले जाकर बेशक, वो आपको यही बताएगा। हाँ, बस है तो यही कि कर्जे दिए जाते हैं, उसके बिहाफ पे जाते हैं और आप इसके बिहाफ पे चीजें बनाते हैं। तो ये तो एक अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन खैर, मैं इन सियासी जमातों की बातें कर रहा था। तो जितने भी लोग हैं वो जनाब आला कोई भी इस मुल्क को, कौम, आम आदमी के साथ मुखलिस नहीं है। वो एक खास एजेंडे पे आते हैं। अच्छा, इस पे आप कहेंगे कौन सी सियासी जमातें? ये सारी जो सिस्टम का बेनिफिशियरी हैं, जो सिस्टम से फायदा उठाती हैं, जिसमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, JUI, PTI, TLP, MQM, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, जितनी भी और छोटे लेवल की जितनी पार्टियां, सारी की सारी मैं आपको बताता चलूं, वो सब की सब बेनिफिशियरी है सिस्टम की, इस सिस्टम से फायदा लेती है। अब आप कहेंगे या क्योंकि अब वो एक हमारे मुल्क में है ना कि ये बंदा उन जैसा नहीं, इमरान खान, ठीक है वो करप्ट नहीं है, लेकिन उसने भी इसी सिस्टम को चुना, वो भी इसी सिस्टम में कूदा। अब बहाना वो ये करता है कि देखिए सिस्टम तो यही है ना, इसी में आगे हमें ठीक करना है। ये उसकी गलत बयानी है, वो खुद कंफ्यूज है। वैसे वो करप्ट नहीं है, लेकिन अभी देख लें, अब वो फिर मुज़ाकरात कर रहा है और फिर उसने सरेंडर काइंड ऑफ कर दिया अपने एंड पर। वो कह रहे हैं बड़ी चालाकी, चलो चालाकी नहीं, आप कमजोर हो चुके हैं और फेलियर की तरफ जा रहे हैं। वल्लाह कम से कम जो जनरल अमजद शुएब हैं रिटायर, उन्होंने तो बोला है कि ये एक परवेज़ इलाही को जो उन्होंने सदारत दी है अपनी पार्टी में, एक तो वो उन्होंने गलत किया है, जिससे मैं भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। और अब वो ब्लैकमेल करेंगे, अपने मनकर बदले लेके आएंगे पार्टी में। जो बुनियादी PTI की तहरीक इंसाफ की जो साफ थी वो तो ख़त्म होगी। और इसके अलावा अभी जो करप्शन के इल्ज़ाम लगेंगे तो उस पर भी इमरान खान डिफेंड करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इमरान खान से तो इल्तिजा ये है कि आप तो आए थे करप्शन के खिलाफ, अब आप खुद ही आपने पार्टी में ऐसे पहले ही ऑलरेडी ऐसे करप्ट लोग थे पुराने सिस्टम के बेनिफिशरीज, अब फिर इसको भी आपने अपने पार्टी में ले लिया। पहले तो इत्तेहादी थे ना, अब तो आपने अपने घुसाटी। तो जनरल अमजद शुएब ने बिल्कुल ठीक बात की है और मैं उससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, बात में वजन है उनकी वैसे। तो उन्होंने भी ये कहा कि मिस्टेक्स पे मिस्टेक इमरान खान साहब किए जा रहे हैं। मैं क्या वो उनकी अपनी मेंटालिटी है, वो क्या किस तरह सोच रहे हैं, ये तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ आ जाए, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है मजहबी कार्ड JUI की तरह से। मैं JUI पहले बता दूं, JUI की मैं क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज हु इज डीजल एंड हु इज करप्ट, ओके। और उसके सारे करता धरता सब पता है, फजल रहमान के बारे में सबको पता है। सेकेंडली, एक दूसरी पार्टी है जो मजहब कार्ड इस्तेमाल करती है, वो है TLP। अच्छा जी, रिसेंटली एक शख्स है, मैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि
मैं उसको हाइट रखना चाहता हूँ। उससे मैंने कहा कि ये जो तुम्हारा जो लीडर है, ये जो कह रहा है, ये तो खुद डैश है, ठीक है। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने खाली उसको एक थोड़ा सा बुरा वर्ड बोला। वो जनाब आला मुझ पर चढ़ गया और मुझे दुनिया और आखिरत की बातें करने लग गया कि तुमने उसको कैसे बोल दिया, ये तो दुनिया और आखिरत की बातें करता है हाफिज सही, ये तो ऐसा है वैसा है, तुमने जुर्रत कैसी की, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम मेरे सामने रहो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये है वो है। हालांकि मैंने उस शख्स की जात पे कुछ नहीं बोला था, और मैंने उसको इसलिए ये बोला था कि भाई वो इमरान खान मेरा पुप्पा का पुत्र नहीं है, मैं तो इमरान खान के खिलाफ हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान को मैंने 2013 में वोट दिया था, उसके बाद मैंने 2018 में उसको वोट नहीं दिया, और उसकी वजह ये थी कि 2014 के धरनों पे जो हमाकतें और घटिया हरकतें हुई थी और जो बेहूदगी हुई थी, और उसके अलावा जो उसने स्टेज पे खड़े होकर बोला था मैं शादी करने वाला हूँ शेख रशीद के साथ खड़े होकर, तो उसने बहुत ही बकवास हरकत की थी। और मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था कि आप इमेजिन करो कायज़म के साथ खड़े होकर, कायज़म खड़े होकर, इलामा इकबाल खड़े होकर जलसे में ये बोले कि मैं शादी करने वाला हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली आप उसको ही बोलेंगे यार तू कायज़म होगा, अपने घर में होगा, ये क्या बकवास है। तो भाई की लीडरशिप तो खत्म होगी फिर उसी दिन। तो ये इस तरह की फजूलियात जो बंदा कर रहा है, भले वो करप्ट ना हो, हम तो क्योंकि वो खुद शख्स अपनी तस्वीरें कायज़म इलामा इकबाल के साथ लगाता था, तो हम तो उसको उस तरह ले रहे थे कि चेंज आ रहा है और नया लीडरशिप आ रही है, इमरान खान। लेकिन उसने इस तरह हरकत की तो मैंने 2018 में उसको वोट नहीं दिया। हत्ता कि मेरे अपने करीबियों ने बोला था कि नहीं तुम डालो। मैंने कहा क्यों डालो भाई, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि वो भाई ऐसी हमाकते बोंगियाँ मारता है, तो मैंने नहीं, आई एम सॉरी, मेरा दिल नहीं ईमान नहीं मानता। पर बहुत सी अच्छी चीज़ों पर मेरी हिमायत है इमरान खान, सेहत कार्ड और बहुत सी चीज़ें जो इमरान खान ने अच्छी भी की, ठीक है, अच्छे काम को कोई भी करे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इट डजंट मैटर वो कौन है, किस पार्टी से उसका ताल्लुक, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा है ना, आवाम के लिए, बस ये होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इमरान खान को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं मैं वोट कास्ट करूंगा अभी भी। जी जनाब आला। तो वो जनाब आला इमरान खान को बुरा बोलने लग गया, टीपी वाला। मैंने कहा भाई उसको बोलना है बोल, मैं तो भाई इस बंदे को कह रहा हूँ कि ये जो उस पर फप्पे लगा रहा है, और उसका एक और भाई साहब है, उसने तो इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। मैंने उस पर बोला भाई ये तुम इतना गंदा इल्ज़ाम, तुम्हारे पास एविडेंस है? उसने कहा मैं एविडेंस अब लाता हूँ, आप देख लो, मैं एविडेंस लाता हूँ। मैं आज तक उसका वेट कर रहा हूँ, एविडेंस नहीं है मेरे पास। लेकिन इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया उसने उस पर, इमरान खान पे, कि मुझे शर्म आ रही थी बताते हुए आपको, मैं तो नाम ही लेना नहीं चाह। तो खुद वो टीआरपी वाले जो मजहब के ठेकेदार हैं, पता नहीं कौन सा मजहब फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी टू से, हो सकता है अभी मुझ पर भी फतवा लग जाए, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा मजहब फॉलो करते हैं जिसमें ये है कि लोगों पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाओ, आप इतनी गंदी गंदी बातें करो दूसरों के बारे में। और मतलब आपने तो दूसरों की इस्लाह करनी थी, आप तो मजहब के ठेकेदार बने बैठे हो ना, आप तो खुद दूसरों को गालियां गलौज और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और माशरे में बदमज़गी ला रहे हो, और लोगों में नफरत पैदा कर रहे हो। जो आप फिरका मारियत में करते हो, आप वो सियासत में भी कर रहे हो आगे। तो अनफॉर्चुनेटली आपसे तो फिर खैर की उम्मीद ही कोई नहीं है। सारी जमातें सारी गंद है, तो ये आपने तो अच्छा करना था, क्योंकि आप तो कहते हो हम तो रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं और नबी दीन का नाम लेते हैं, हम मजहब के ठेकेदार बनते हैं, तो आप तो फिर आपने तो अच्छा ही करनी थी। लेकिन आपने तो फिर अल्लाह माफ़ करे, आपने तो वो काम किया जो मैं और मजीद कुछ बोलूँगा तो मुझ पर मतलब चढ़ाई कर देंगे ये लोग, ये तो इनकी ये हालत है। अच्छा, इनमें जो अक्सरियत है ना, जो इन ऐसी पार्टियों के जो फॉलोअर्स हैं और इनको कुछ नहीं पता कुरान में क्या है, मैं बता रहा हूँ, इनको कुछ नहीं पता कुरान का, ये सिर्फ दिखावा देखते हैं। जैसे वो तालिबान वाले, ये पांचे ऊपर कर लो, ये पगड़ी बांध लो, दाढ़ियाँ बढ़ा लो, बिल्कुल जी ये सुन्नत है, मैंने नहीं कहा ये नहीं है, ये बिल्कुल सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ दिखावा या बाहर का आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए भाई, अंदर आग लगाओ ना, अंदर कौन आग लगाएगा? अंदर आग लगाई नहीं आपने, आप बाहर का दिखावा करके, तो वो बाहर तो भाई मैंने कि बस मैं क्या बोलूँ, मैं उसको एक वर्ड, अच्छा खुद जो मर्जी बोलते रहे, मैंने उसको बोला फिर तो ये तो ऐसा है, वो इतना आग बोला हो गया, बंदा बोलता है भाई बस ये वो इस तरह। और जब मैंने तालिबान के बारे में बोला कि भाई वो सही रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं इस्लाम के, उसने कहा बात ही था। अच्छा जी, मेरा मतलब तालिबान को अल्लाह माफ़ करे, कोई आसमान से कोई सहीफा उतरा था कि तालिबान को अथॉरिटी दी थी कि भाई अब आप इस दीन के जो आपको नहीं मानेगा तो बात ख़त्म, ठीक है। तो ये किसने नौबत दे दी आप, ये भी अब समझ से बालातर है। तो ये हम जो इस तरह के अपने दिमाग में लोगों को पूछने लग जाते हैं ना, आइडियोलॉजी बना देते हैं कि भाई ये ही है बस और बाकी सब खत्म है, ये हमें इस चीज़ से फतूर से निकलना होगा। मेरा मतलब बाप ये था कि इस वीडियो का कि एक तो हम इन जमातों से उम्मीदें लगाने छोड़ दें, इन पे मैं तो अब मैं इस वीडियो से भी आपको बताता चलूँ, मैं तो अब ख़त्म कर चुका हूँ पक्का ही, मुझे अब कोई इनसे कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद, ये मायूसी की बात नहीं कर रहा, उम्मीद से मतलब ये कि मुझे कुछ है ही नहीं इनसे कुछ मिलने वाला है।
अब आवाम, पाकिस्तानी आवाम जो है ना, वो अपना खुद ही कुछ करे। जैसे वो जो नौजवान है ना, पढ़े लिखे स्किल्सफुल, वो तो जिसके पास थोड़ा वसाइल भी है, वो भाग रहा है इस मुल्क से। और आजकल तो एक नारा भी चला ना, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो वो इसी वजह से कि उन्होंने देख लिया कि ना यार इधर कुछ है ना उधर कुछ है, तो फिर भाग ही जाओ। और उन्हें पता भी चल गया 75 साल से होता क्या रहा है इसमें। तो कहानी खुल गई जी, पर्दे हट गए, बात ये टू द पॉइंट। तो मसला ये है कि भाई ये जो सियासी जमातें हैं ना, ये अपने अपने मफाद के ग्रोह हैं, इन सब के अपने। और साद रिजवी के बारे में तो मुझे साद हाफिज सही, हाँ सॉरी, साद रिजवी, तो उसके बारे में तो ये है जनाब आला कि वो तो खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है, तो वो खाली उसका बेटा है तो वो इसलिए तख्त पे बैठ जाएगा। इस पे भी उनको इतराज़ है, मारूसी सियासत, इस पे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस पे भी तरह तरह के वजूहात। हमारी कौम की वो हालत हो चुकी है कि हम गलत को डिफाइन करने आ जाते हैं, अल्लाह माफ करे। हम ये नहीं देखते कि उससे सवाल नहीं करते, हम उस गलत चीज को फिर हम आईने तो क्या बोलते हैं, हम तो दीनी जमात हैं जी, हम तो सियासी दीनी जमात हैं। तो दीन का जो लगाते हैं ना, फिर उससे तो हम जैसे लोगों की, तो अब ये बोलते हैं वो देखो सेकुलर भी तो कर रहे हैं, लिबरल पार्टी है, माना कि वो गलत हैं, हम तो उनकी मुखालफत करते हैं। लेकिन जब आप लोग दीन का लेबल लगाते हो और अपना कैटअप मौलवी, मतलब जो इस्लाम की सुन्नत वाला है, वो करते हो और फिर आगे गलत रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर हम इसलिए कहते हैं ना कि वो जो अहले किताब होंगे उनकी पूछ की ज्यादा सख्त होगी। बिकॉज ऑफ अल्लाह ने तो उन पे भी दुनिया का अजाब क्यों आता है, कभी आपने सोचा है अल्लाह का? वो इसलिए काफिरों पे क्यों नहीं, वो इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको अपना रिप्रेजेंट बनाया है और आप उसकी गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसी तरह इन्हीं सियासी जमातों, दीनी सियासी जमातों का भी यही है कि ये अल्लाह के पे का नाम लेते हैं और गलत रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों की जिंदगियों को अजीरन बनाया हुआ है इन्होंने, और गुमराह कर रहे हैं लोगों, ना कि लोगों को सही बात बताने के बजाय और लोगों की इस्लाह करने के बजाय। ये जनाब आला ये वही काम कर रहे हैं जो दूसरे गैर मुस्लिम या आप कह रहे सेकुलर जो मुसलमान है, जिनका दीन की तरफ इतना रुग़बत नहीं होता। तो फिर आप और उनमें क्या फ़र्क है? और आप जैसे लोग गाली गलोच और इस तरह के माहौल को परवान चढ़ा रहे हो, ना कि आप आगे बंद लगाओ। आप ये कर नहीं रहे, आप कहते मैं ऐसी माशरा का हूँ, मैं क्या करूँ? तो माशरे का क्या मतलब, आप गंदगी को फ़रोग़ देंगे। तो यही बात है। तो ये लोग पूजा करते हैं बेसिकली इनकी ना, ये सारे सेकुलर लिबरल तो वैसे ही करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, ये सारे सब अपने लीडरों को चूमते चाटते हैं, शहद और दूध के पानी से नहलाते हैं, सुबह शाम पूछते हैं, वो तो है जैसे, ठीक है। लेकिन ये दीनी जमातों वाले तो मेरे को अब पता चला कि ये तो उनसे भी आगे हैं। ये तो भाई अगर हम इनके लीडरों को कुछ बोलोगे तो वो घर में घुस के मारने लग जाएंगे, इनकी तो वो है इज्जत बेइज्जती को भी भूल जाएंगे। तो ये तो शर हैं किस्म के, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए। तो कहने का मकसद ये था, ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि इन जमातों, सियासी जमातों से, चाहे वो दीनी हो चाहे लिबरल सेकुलर हो, इनसे हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं है। तो आवाम से मेरी इल्तिजा है कि अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, आप मुझे बताएं अपने कमेंट सेक्शन में कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं, कि आप इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते, नहीं भी करते तो क्यों नहीं करते, ये भी बता दें। लेकिन बाकी आप अपनी राय से आगाह करें, क्या नहीं, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।